नमस्कार दोस्तों, नरेश गणित चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूँ आप हमसे मिलकर बहुत ही अच्छे महसूस कर रहे होंगे। आज के बहुत अच्छी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और वो टॉपिक नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए ये हर समय ये सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। इस सवाल का आपको निराकरण करना चाहिए। अगर आप सवाल के जो पूछा जाता है, अगर इस सवाल का आप जवाब देते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग पक्की होती है, 100% होती है, क्योंकि यह सवाल हर प्रोस्पेक्ट कुछ न कुछ करता है। कहा जाए कि आप फील्ड में जाते हैं तो 5 प्रकार के प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं जिनका एक सवाल होता है। यह सवाल हर प्रोस्पेक्ट कुछ न पूछता ही है। वाजिब पूछना होती है कि आप इस सवाल को पहले से तैयार कर लें, इस सवाल का जवाब पहले से ढूंढ लें, इस सवाल का निराकरण पहले से आप तैयार कर लेते हैं। अगर आप इस पहले तैयार कर लेते हैं तो 100% आपकी ज्वाइनिंग पक्के होने की बिल्कुल चांस बढ़ जाती है। ये जवाब हम आप लोग को सभी को आना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड में जाने के बाद ये सवाल वाजिब पूछा ही जाता है। जो पूछता ही नहीं है, कहा जाए कि सवाल प्रोस्पेक्ट अगर नहीं पूछता है तो आप उसकी बातों को आप नहीं समझ पाते हैं वो चाहता क्या है। अगर आप बोल रहे हैं और प्रोस्पेक्ट खाली सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपकी बातों का खाली सुन रहे हैं, वो काम करने के तरीके में वो रुचि नहीं ले रहा है। अगर प्रोस्पेक्ट बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि वह आपसे कुछ जानना चाहता है, वह आपसे कुछ समस्या का हल ढूंढना चाह रहा है जो आप उस समस्या को हल कर दें। अगर आप समस्या का हल कर देते हैं तो वो प्रोस्पेक्ट आपसे 100% ज्वाइनिंग होने के लिए तैयार हो जाता है। कहने का मतलब जो समस्या आता है, अगर हम समस्या का हल करते हैं तो निश्चित रूप से एक दूसरे के हम मिल जाते हैं। कि इसीलिए आज हम इस सवाल का जवाब आप लोग से निराकरण करना है और हम लोग को निराकरण करना है कि ये सवाल है क्या। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं यह सवाल है क्या। यह सवाल हर प्रोस्पेक्ट से क्यों पूछा जाता है, ये सवाल हम लोगों को क्यों उसका उत्तर देना चाहिए। तो सवाल है आम लोगों के बीच में एक बहुत अच्छे से इसको निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए। ये निराकरण करने का तरीका में हर किसी को अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्लान देने के पहले अगर आप इसके सवाल को सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो हमेशा प्रोस्पेक्ट आपसे कुछ शंका करता है और आपसे जुड़ने से पहले सोचता है कि हम इसके पास जा रहे हैं, क्या वो मुझे आगे ले जाएगा। अगर आप आगे लेने के तैयार हैं तो सवाल को आपको निराकरण करना आना ही चाहिए। तो आइए दोस्तों हम लोग उस सवाल को पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं। वह सवाल आपका 5 प्रकार से है। 5 प्रकार किस पर कौन कौन है। तो पहला सवाल होता है कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं बेचना नहीं चाहता। ये सवाल आपका है, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं बेचना नहीं जानता हूँ। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या होना चाहिए। इस सवाल का आपका जवाब होना चाहिए कि आप सामान आपको बेचना नहीं है, आपका सामान बेचना नहीं है, मैं सामान आपको बेचने के लिए नहीं आया हूँ, न आपको मैं किसी प्रकार उस प्रकार सामान आपको बेचने लेके कहूँगा। ये सवाल आपका है। इस सवाल का आपको ये है कि आप इस प्रोडक्ट को बेचने ना करके आप उस प्रोडक्ट को खाली दिखाना है, प्रमोट करना है, लेना ना लेना हम लोगों को उसका काम है कि नहीं कि हमको जहाँ जाते हैं प्रोडक्ट हम बेचने के लिए आपको बोलते हैं। एक सवाल आपको लेना नहीं लेना उसका काम है, बस आपको उस प्रोडक्ट की जानकारी देनी है कि प्रोडक्ट बेहतरीन है। वो जानकारी आप CD, कैसेट या अन्य माध्यम से उसको बता सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। यह सवाल इस जवाब का आप उत्तर देते हैं तो उसका निराकरण आपका हो जाता है। दूसरा सवाल है कि मेरे पास समय नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बिजनेस को कैसे करूँगा। यहाँ आपको उत्तर देना होगा, सर इसीलिए तो मैं इस बिजनेस के आपके लिए आया हूँ। ये इसीलिए आपके बिजनेस आपके लिए जरूरी है कि आने वाला समय में आपके पास फुल टाइम रहे तो आप इंजॉय कर सकें, आप हर जगह कहूँ जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। बस शुरुआत आपको पार्ट टाइम से करना है और पार्ट टाइम से धीरे धीरे जो आपको समय निकलता है, जो समय बता उसी में आपको काम करना है। अब उस समय का काम करते हैं या हम लोग एक टीम को मिलकर काम करते हैं, सब आपका समय धीरे धीरे एक दूसरे को बांटते हैं और वही समय हम लोग मिलकर आपको बिजनेस को बढ़ाते हैं। तो अब आपको हमें अकेले नहीं रहने बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए आपके नहीं करने बोल रहा हूँ,
कि आपके पास समय नहीं, आपके पास समय नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इस समय को 1 घंटा 2 घंटा जो जाती है उस समय को बचा के इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। अगर ऐसा आप जवाब देते हैं तो 100% ज्वाइनिंग के आपके तैयार होते हैं। तीसरा सवाल है कि मेरे पास धन नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल आपको पूछा जाता है, मेरे पास धन नहीं है। दोस्त इसीलिए आप बोलना है कि आप धन की चिंता क्यों करते हैं। इस बिजनेस में ज्वाइनिंग होने के लिए यहाँ धन की जरूरत नहीं पड़ता है, यहाँ लागत बहुत कम होती है और कम लागत में यहाँ ज्वाइनिंग होती है। जब आप बिजनेस को धीरे धीरे सीखते हैं तब सीखते हुए करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बिजनेस पूर्ण रूप से सिस्टम को ढलते हैं और आप इसमें लगातार रहते हैं तो धीरे धीरे समस्या आपका खत्म हो जाती है। मतलब इस पैसा का धन आपका समस्या खत्म होती है। आने वाला भविष्य में आप इसकी दिक्कत ये समस्या समझकर बिल्कुल दूर हो सकते हैं। चौथा सवाल है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। दोस्त ये सवाल भी आता है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, तो आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए। दोस्त इसमें पढ़ा लिखा ना होना या कम पढ़ा लिखा ना होना ये डिग्री की जरूरी नहीं पड़ता है। कम पढ़े लिखे होना उतना मायने नहीं जो कि पढ़ते लिखने रहना मायने रखता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो आपको सिस्टम सिखाती है, ऑफलाइन आपको सिखाने के लिए हम तैयार रहेंगे कि आपको बिजनेस को कैसे करना है। उसके बाद आप जब पूर्ण रूप से सीख नहीं जाते हैं तब तक आपको अकेले फील्ड में जाने के लिए बोला नहीं जाएगा कि आप शुरुआत में ऑफलाइन के माध्यम से प्लान देते हैं, ऑफलाइन के माध्यम से सीखना पड़ता है। ऑफलाइन तो आपको जो भी बोलते हैं उसके लिए अनुसरण करना पड़ता है। जब आप धीरे धीरे सीख जाते हैं, जब काम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिक कुछ आपका अनुभव होता है, प्रैक्टिकल आप जब जाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, समझते हैं तो कहीं का आपका कॉन्फिडेंस आता है और आप इस समस्या का निराकरण आप कर लेते हैं। और एक अच्छी खासी देखा गया है कि जो लोग कम पढ़े लिखे थे या नागन पढ़े लिखे थे आज उनका जीवन में, आज उनका लाइफ स्टाइल, आज उनका बात करने का तरीका, हर चीज़ के मामले में उनका जीवन में चेंज हुआ है। तो आप अगर आप चाहते कम पढ़े लिखे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इस सिस्टम पर शुरुआत करते हैं, बस आपको बस जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक आपको सपोर्ट देते रहते हैं और सपोर्ट के माध्यम से आप आगे निकलिए तो ये बिजनेस आपके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पांचवा सवाल है कि मेरे पास दोस्त तो नहीं है, हम किसको प्लान देंगे। दोस्त इस क्वेश्चन का सवाल जवाब आपको निराकरण करना चाहिए। ये दोस्त यहाँ उस उत्तर देना है कि आपके दोस्त ना होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका रिलेशन है, आपका परिवार का जो रिश्ता रिलेशन है उसके माध्यम चल सकते हैं। दूसरा बात आपका है आप मोबाइल में जिसका नाम सेव करते हैं, आपका कॉन्टैक्ट है, उसके लोगों का आप दोस्ती का प्लान बता सकते हैं। और धीरे धीरे जब प्लान बताते हैं, 1-2 करते हैं तो वो धीरे धीरे फिर वो अगला वो अपना लिस्ट बनाता है। तो इसमें आपका दोस्त होना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ना होना आप कुछ समस्या के निराकरण कर सकते हैं कि हम लोग जो सब मिलजुल कर काम करते हैं। आप धीरे धीरे जब सीखते हैं तो आपका दोस्तों का कारवा बढ़ता है, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ता है और उसके बाद आप धीरे धीरे आप इस सिस्टम को सीखने के साथ आपका दोस्त लिस्ट आप धीरे से सब होने लगता है। तो दोस्त इस सवाल का जवाब आप 5 सवालों का जवाब आप देते हैं और अच्छी तरह कर देते हैं तो हमको लगता है कि आप ज्वाइनिंग नहीं करा सकते तो बात नहीं, 100% आपका ज्वाइनिंग होगी। यह सवाल हर जगह जब फील्ड में जाते हैं प्लान देते हैं तो वाजिब होता है इस सवाल का जवाब आपको पहले से तैयार कर रखना है कि आप इस सवाल का कैसे जवाब दें। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहा और आशा करता हूँ ये सवाल का जवाब मिला है। धन्यवाद।